मैं बतलाना चाहूँगा कि एक लड़का बगैर गार्जियन की अनुमति के कहीं पे अपनी पसंद की लड़की चुन लेते हैं और उनसे विवाह का इरादा बना लेते हैं। या एक लड़की बगैर गार्जियन के अनुमति से अपने पसंद का लड़का चुन लेती है, उसके वश में आ जाती है और उनके वश में आ जाती हैं और शादी के लिए हामी भर देते हैं और अंततः वे सभी अपनी मर्ज़ी से शादी भी कर लेते हैं। तो मैं शुरुआती दौर में बस इतना जानकारी देना चाहूँगा, फ़िलहाल बाद विशेष बात भी होंगी कि वे दोनों से मेरा गुजारिश है कि भविष्य को ज़रूर देखें। भविष्य में कोई आपके साथ नुकसान ना हो, किसी प्रकार का आंच ना सहना पड़े या आप गुनाहगार ना माने जाएं, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। जैसे ये सोचें कि यदि आप दोनों अपनी पसंद से विवाह कर लिए हैं तो आने वाला जो भविष्य है उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे, क्या उम्मीद करना चाहेंगे। यदि आने वाले समय में आपके बच्चे या आपकी बच्चियाँ भी इसी प्रकार से करेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा। यदि कोई हैंडसम लड़का पकड़ा गया, आपकी बच्ची किन्हीं के साथ में अटैचमेंट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, दिल लग गया है, तब शायद आप लोग का भी मन गुदगुदा रहा हो कि नहीं अच्छी मेरी बच्ची कोई अच्छे लड़के के साथ हो गया, जुड़ चुका है और चलो कहीं भी करना ही है, चलो मैनेज कर लेता हूँ, तब तो अच्छी बात है। लेकिन शायद कोई ऐसा बच्चा हो जो आपको पसंद ना हो, आपकी बच्ची अपनी मर्ज़ी से उसे पसंद कर लिया हो और आप ना चाहते हों और उस समय बच्ची आपके मर्ज़ी के बगैर कुछ करती है तो उस समय आपको कैसा महसूस होगा। ठीक उसी प्रकार से आपकी मर्ज़ी के बगैर, आपके गार्जियन के मर्ज़ी के बगैर आपकी शादी हो रही है, आप अपने गार्जियन के मर्ज़ी के बगैर आप शादी कर रहे हैं। गार्जियन को कैसे गुजर रहा है, अभी आपको कैसा गुजरता है आपको आभास नहीं होता, लेकिन आप इसी बात को सोचें कि आप भी यदि कुछ सोचते हैं और आप भी कुछ सोचते हैं और कर लेते हैं, अभी उस समय इस समय आपको आभास नहीं होता है, लेकिन आने वाला समय में सेम आपका ही बच्चा, आपकी ही बच्ची यदि आपके मर्ज़ी के बगैर कुछ करे तो उस समय आपको कैसा लगेगा। इस चीज़ को यदि आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक उसी प्रकार से आपकी बच्ची को भी नहीं समझ में गुस्सा, जैसे इस समय आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके गार्जियन के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। अभी तो हमने आपके सामने यह जानकारी दिया कि गार्जियन को चकमा देकर, गार्जियन को धोखा देकर आप जो अपनी खुशियाँ मनाते हैं उससे गार्जियन को कैसा गुजरता होगा। बच्चे पे आपके आने वाले समय में बच्चे आपके बगैर मर्ज़ी के चलेंगे तो उस समय भी आपको कैसा गुजरेगा, कैसा महसूस होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है अभी आप दोस्ती में चाहे जैसे भी अंधा हो चुके हैं, आपको अच्छा लग रहा और यह काम कर रहा है, पर औरों को छोड़ा जाए, फ़िलहाल मैं आपको औरों को छोड़ा देता हूँ। आप अपने माता पिता को चकमा दे दिए, धोखा दे दिए हैं, आप अपनी ज़िंदगी खुशहाल रखने के लिए चलिए अपनी तरफ सब सही किया, कोई बात नहीं। अपनी खुशियाँ के लिए ये नहीं देखें कि हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा, आने वाले समय में हमारे बच्चे होंगे और इस तरह के कारनामे करेंगे तो हम पर कैसा गुजरेगा या हमें कैसा लगेगा, ये भी आप भूलने के लिए तैयार हैं। चलिए कोई बात नहीं, इन दोनों की खुशियों को कुर्बान कर दे रहे हैं, इन दोनों की खुशियों पर पानी फेर दे रहे हैं, अपने गार्जियन की खुशियों पर ही पानी फेर दे रहे हैं, उम्मीद को तोड़ दे रहे हैं, दिल को दुखा दे रहे हैं और आप भविष्य से भी मतलब नहीं रख रहे हैं, भविष्य से भी कोई ताल्लुकात नहीं रख रहे हैं कि आपके बच्चे आने वाले समय में क्या करेंगे, कैसा व्यवहार होगा उन लोगों का, ये दोनों भूल जा रहे हैं।
पर मैं आखिरी में अंत में आप सबों से, चाहे बच्चे को कवर कर लिए हो, रिश्ता लगा लिए हो, बच्चे को आप अपने बंधन में बांध लिए हो और उनसे शादी कर लिए हो, या लड़का बच्चों को किसी बंधन में बांध लिए हैं और उनसे शादी कर चुके हैं। ठीक है, आप दो लोगों को दुखित करने के बाद क्या अपने आप से उम्मीद करते हैं कि आप खुश रहेंगे? आपको विश्वास होता है कि आप दोनों खुश रहेंगे? क्या आपको ज़रा सा भी ख्याल नहीं होता है, आप ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखते हैं कि हो सकता है आने वाला समय में लड़का यदि बच्ची को कवर किए हैं, उनसे विवाह कर चुके हैं, तो आने वाला समय में हो सकता है बच्ची आपको धोखा दे, या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जिन्हें मैंने लाया वो हमें धोखा नहीं दे सकते हैं, हमारा जीवन साथी बन सकते हैं, अच्छे से हमारा जीवन को बिता देंगे, अच्छे से हमारे जीवन के साथ ये ज़िंदगी निभाएंगे। विश्वास होता है? कहीं ऐसा तो नहीं ना होगा कि लड़का को उस समय उनसे विश्वास टूट जाएगा या बहुत बड़ा झटका लगेगा और उस स्थिति में लेडीज़ को किसी तरह का दबाव देने का प्रयास करें, अपनी पत्नी को, अपनी धर्मपत्नी को किसी तरह का दबाव देने का प्रयास करें, और हो सकता है उस दौरान वो लेडीज़ आपको भी ज़रा सा अपने नज़रिए में कदर ना करते हुए जिन लड़कों से दोस्ती किया और उन्हीं लड़कों से आपका सफाया करवा दें, तो कैसा रहेगा? अब मैं उन बच्ची से बतलाना चाहूँगा कि बच्ची यदि लड़के से रिश्ता रख चुके हैं और हो सकता है लड़का सिर्फ आपसे रिश्ता रखे हों यूज करने के लिए, सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए, और इस्तेमाल करने के बाद आपको छोड़ दें, तब आप क्या करेंगे? या हो सकता है लड़का कहीं ले जा करके आपको यूज की भी कर ले, इस्तेमाल भी कर ले, और कहीं पहाड़ी वगैरह कहीं पे और इसी जगह, मतलब अजनबी जगह पे जहाँ पे लोग ना पहुँच पाए, और वहाँ पे ले जाने के बाद आपका ज़िंदगी का अंतिम सांस गिनवा दे, तब कैसा रहेगा? या मान लिया लड़का दोस्ती किए हैं और आपको झटका देना फिर चाह रहे हैं और आप उनको अच्छे तरीके से जकड़ना चाहते हो, गार्जियन से बैठे करवा करके, थाने वगैरह सभी जगह से आप मतलब उनको बेइज्जती करवा करके और उनके साथ जुड़ जाते हो कि नहीं आप हमारे साथ ऐसा किए हैं तो आपको हमें स्वीकारना ही होगा, हमें रखना ही होगा, और इस तरह से आप ज़बरदस्ती करेंगे, और करने के बाद यदि आप उनके साथ रहना शुरू कर दें, तो बतलाना चाहेंगे कि जो पहले से प्रेम मिलन के बाद आप लोग रहते सो, और इसके बाद झगड़ा जो कर लें, इसके बाद आप उसी घर में रह रहे हैं जिनके साथ विवाद कर चुके हैं, तो ये दोनों ज़िंदगी में कौन सा ज़िंदगी आपको पसंद पड़ता है? ज़रा सोचें। तो मैं अंत में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना कहना चाहेंगे कि यदि एक लड़का अपनी मर्ज़ी से लड़की ढूंढ लेते हैं और शादी कर लेते हैं, या एक लड़की अपनी मर्ज़ी से लड़का ढूंढ लेते हैं और शादी कर लेते हैं, इरादा बना लेते हैं शादी करने का, कर भी लेते हैं, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि माता पिता को तो आप सब धोखा दे ही देंगे, भविष्य को तो नज़रअंदाज कर ही दे रहे हैं, लेकिन कम से कम आप दोनों खुश रहें, और आप दोनों को खुश रहने का एक अपने तरीके से अनुभव बतला रहा हूँ। इस अनुभव को ज़रूर परखें। इसके बाद कोई भी लड़की चाहे लड़का से रिश्ता लगाते हों तो इस अनुभव को परख ले लड़का के साथ में, इसके बाद ही उनसे जुड़ें, या कोई भी लड़का लड़की के साथ रिश्ता लगाना चाहते हों तो उस लड़की को परख लें, इसके बाद ही उनसे रिश्ता रखें। बस हमारा यही काम रहेगा। तो हमारा अनुभव यह है कि यदि कोई लड़का लड़की के साथ रिश्ता लगाते हों तो उनसे कुछ ज़्यादा नहीं, उनसे ज़्यादा आप प्रेम ना करें, मेल जोल करें, पर बस एक ईमानदारी नाते करें और उनसे ज़्यादा गहराई की ओर ना डूबें, और देखिए कि मन ही मन वो कितना आपके लिए तड़पते हैं, ये अनुमान ज़रूर लगावें। फिर अंततः कोई सौदा दें, कुछ देते भी हैं तो थोड़ा हिफाजत से दें, और ज़्यादातर आप बहाना करें, फलाना चीज़ मेरे पास नहीं, मैं आपको ये दे नहीं सकता, वो दे नहीं सकता हूँ, ठीक है। कोई फरमाइश बच्ची का पूरा ना करें, इसे देखें कि वो कितना इच्छुक है, आपसे इच्छुक है या आपके संपत्ति से इच्छुक है, इससे जानकारी मिल जाएगा। यदि वो फिर भी आप पर तत्पर रहती हैं तो शायद हो सकता है आने वाले समय में वो आपको ज़िंदगी को सजा देंगे। आप नमक रोटी भी खिला कर रखेंगे तो वो खा लेंगी और खुश रहेंगे।
शायद आपका ज़िंदगी अच्छा चलेगा। अब लड़की से बताना चाहूँगी, यदि किन्हीं लड़का के साथ में आप रिश्ता रखना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं, उनसे शादी विवाह करना चाहते हैं, तो उनसे परीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है कि वो आपको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं या आपसे शादी करना चाहते हैं और आपको पत्नी के रूप में स्वीकारना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जानकारी देना चाहेंगे कि कुछ करना नहीं है, आप उनसे दोस्ती कर लिए, अच्छी बात है। बीच बीच में आप फरमाइश करके देखिए कि आपको फरमाइश पूरा कर पाते हैं या नहीं। यदि वो फरमाइश पूरा कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पूरा कर पाते हैं तो इससे पता चल जाएगा सीधी जवाब में पता चल जाएगा कि वो आपको सिर्फ यूज़ करते हैं और सिर्फ ज़रूरत भर ही आपको पैसा देते हैं, खर्च देते हैं, और जब उनका काम निकल जाता हो तो टालना बेटालना शुरू कर देते हैं। कहीं पे आप मेहमान के यहाँ जाएँ और बोले कि इतना रुपये की ज़रूरत है, या मेहमान के यहाँ नहीं भी जाते, बोले कि हमारे घर में फ़लानी जगह पे इतना रुपये की ज़रूरत है, वो हमारे ख़ास व्यक्ति हैं और वो हमें एक समय पर वो हमें बचपन में बहुत चाहते थे, चुम्मा चाटी लिए हैं, फूफा जी होते हैं, मामा जी होते हैं, चुम्मा चाटी लिए हैं। आज उनके यहाँ बहुत बड़ा स्थिति है, इससे थोड़ा सा हेल्प चाहिए और हम चाह रहे हैं कि हम भी हेल्प करें, तो हम आपसे उम्मीद रखना चाहेंगे कि आप हमें कुछ हेल्प करें और आपके पैसे को हम आगे बढ़ाएँ, उन्हें हम हेल्प करें। देखिए वो कितना चाहते हैं आपके लिए, यदि आपको ज़्यादा चाहते हो तो इकट्ठा करके कहीं ना कहीं से वो दे ही देंगे, और नहीं चाहते हो तो जान जाइए कि सिर्फ इस्तेमाल हमारा कर रहे हैं, तो आने वाले दिन में भी हमारा इस्तेमाल ही करेंगे। हमारे साथ ज़िंदगी इनका नहीं चल पाएगा, ये हमारे साथ नहीं निभा पाएंगे, सिर्फ हमें इस्तेमाल करेंगे, आने वाले समय में छोड़ सकते हैं, ये स्थिति हो सकता है। तो बच्चे को टेस्ट लेने का बहुत अच्छा ज़रिया है। फिर कभी कभार क्या होता है कि बीमार का बहाना बनाए, हमें इतना रुपया खर्च चाहिए, देखिए कितना क्या होता है, पूरा पाते हैं या नहीं। फिर अंततः यह भी कहकर देखिए कि हमारा तबीयत ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, या कभी कभार आप ये भी बहाना मारिए कि हम आपसे रिश्ता नहीं लगा सकते, आपसे उतना सारा खर्च करवा दें, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, हमें अफ़सोस है कि आपसे इतना रुपये खर्च करवा दिए और माफ़ी चाहेंगे। परिवार का जकड़ अलग है, हमको अचानक मन पसीज गया है कि नहीं, परिवार को दिल तोड़ने में अच्छा बात नहीं है, परिवार का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, आप कहीं दूसरी जगह पे देखिए उनको दिल कितना बिहारता है आपके लिए, कितना आपके लिए तड़पता है दिल, उससे आपको अनुभव लग जाएगा ना कि कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं। यदि वो गिड़गिड़ाते भी हैं तो गिड़गिड़ाने के बाद में ना थोड़े दिन आप उनको झटकारें, उनसे मन हित करें, मतलब आप उनसे मन ना लगाएं, निहसे जैसे रखें, जैसे ऐसे लगे कि जैसे दोनों में रिश्ता टूट गया, आप किसी बात करने को वो लाख प्रयास करें फिर भी आप मन ही से रहिए ना, मन मारे रहिए, आप उनसे दिल ना के बराबर लगाए रखिए, मत लगाइए। देखिए कि वो आपके लिए कितना लगभग तड़प पाते हैं ना। यदि उनकी दिल टूट जाता हो कि नहीं लग रहा है कि नहीं सटेगा, हमसे इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, तो किसी लड़की को ढूंढ लेंगे और फिर पता लगाते रहिए वो किस लड़की को ढूंढा है, हाँ, और वो पता लग जाता है तो आप देखिए कि आने वाले समय में शायद हमारे साथ भी ऐसे कर सकते थे। लेकिन यदि आपके चलते वो भी पागल होते हैं, आपको देख करके उनका भी चेहरा गिर जाता हो, और जितने दिन तक आप मायूसी रहते हैं उतने दिन तक वो भी मायूसी रहते हैं, उदास रहते हैं, तो अनुभव लगा लीजिए कि दिल से दिल यहीं पे मिल रहा है, शायद ये हमारा जीवन निभा देंगे। तो मेरा लगभग जो अनुभव था आप लोगों के सामने रखें, और बस इतना ही कहना चाहते हैं कि यदि आप लोग यदि अपने मर्ज़ी से करते हैं तो सबसे पहला तो आप लोग गार्जियन की उम्मीद को तोड़ देते हैं, दूसरी अपने भविष्य को भी नहीं देखते हैं क्या होने वाला है, खुद अपने प्रेम के जाल में, अपने समागम होने के चक्कर में, आप लोग आपस में मिलने के चक्कर में, तो कोई बात नहीं है। लेकिन बस हमारा आखिरी इतना ही कहना है कि आप लोग अपने में जब संगम होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो कम से कम आप लोग मिलने के बाद आप लोग खुद में भी खुश रहिए। यदि आप लोग मिलने के बाद भी खुश नहीं रह पाएंगे तो शायद गार्जियन को भी तोड़ दिए, भविष्य में आने वाले बच्चों को भी नज़रअंदाज कर दिए कि क्या हमारे बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी नज़रअंदाज कर दिए। ये दोनों खुशी को मार करके सिर्फ अपनी खुशी देखें, और अपनी खुशी देखने के बाद भी अपनी खुशी नहीं मिलता हो तो शायद वो रिश्ता किसी काम का नहीं है हमारे ख्याल से। तो हमने बताया था कि 3 भाग में वीडियो बनाऊंगा, और यही दूसरा भाग मेरा हो गया कि सिर्फ स्पेशल बच्ची के लिए चल गया कि बच्ची और बच्चा यदि रिश्ता लगाते भी हैं तो एक परीक्षा लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिना परीक्षा का पता नहीं चलता है कौन हमारा कितना टैलेंटेड दिखा सकता है, कैसे हमारे साथ गुजारा कर सकता है। तो हमारा अनुभव ये रहा। फिर बाकी अगला वीडियो निकालेंगे गार्जियन पे, कि गार्जियन पे कैसा गुजरता है, या गार्जियन की अनुमति से लोग शादी क्यों करते हैं, ठीक है, उसका क्या परिणाम होता है, अपना मन से करते हैं वो तो दिखलाते हैं, गार्जियन के इजाज़त से करने से क्या फ़ायदे होते हैं वो अगला वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें। धन्यवाद।